वालेकुम, वेलकम बैक टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो कल हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन के ऊपर। हमारा लेक्चर आया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था कल। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके बाद कुछ हमने सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या हमने पढ़ा था। तो फिर से रिवाइज करते हैं हम, किस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें। तो लॉज ऑफ ये रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक सरफेस है, जब रे ऑफ लाइट उसके ऊपर पड़ती है वो वापस आ जाती है, वो अपना मीडियम नहीं चेंज करती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो रे है जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो हमारे मिरर्स के ऊपर, इसके ऊपर पड़ती है, तो जब वो वापस आ जाती है इस डायरेक्शन में, तो ये जो रे ऑफ लाइट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो ये यहाँ से आफ्टर स्ट्राइकिंग जो इस वाले रास्ते से आ जाती है वापस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे की मतलब ये जो है रिफ्लेक्ट हो गई है। और ये जो है ये क्या है, हमारा प्लेन है या हमारा कोई मिरर है। तो हमने जो है क्या पढ़ा था इसके अंदर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, कि हमारी जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, और हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। और ये जो है हमारे क्या है, ये जो है all lies in the same plane, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lies in the same plane, एक ही प्लेन में जो है सारे लाई करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है एंगल बनता है बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के, उसको हम एंगल आई पढ़ते हैं। और जो बिटवीन बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसको पढ़ते हैं एंगल आर। तो एंगल आई दैट इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये जो है दूसरा लॉ है किसका, रिफ्लेक्शन का। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपको। कल भी मैंने बता दिया था कि जो पेपर मैंने देखा था उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। और उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, नॉर्मल क्या होता है, ये सब। उसके बाद हमने क्या देखा था इसके अंदर, उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन होती है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनाए थे कि सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है, जब लाइट यहाँ पे ये हमारा जो इसका जो ये है जो सेंटर से लाइन गुजरती है उसको बोलते हैं हम क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो सेंटर होता है किसका, कॉनकेव मिरर का, यहाँ पे जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोल, पी फॉर पोल। और उसके बाद जो हमारा ये आ जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से इसको डिनोट हम करते थे। तो ये आ गया सी, ये आ गया सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन जो लेंथ है फ्रॉम सी टू पी, सेंटर से लेकर पोल तक, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका जो सेंटर है बिटवीन सी और पी, ये जो है फोकस है, जिसमें से जो है जब लाइट आ जाती है वो जो है पास हो जाती है थ्रू सेंटर। वो जो हम आज डिस्कस करेंगे कि वो जो है फोकस के किस तरह से वो जो है पास होती है फोकस से। तो ये जो सब जो है हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि आर इज इक्वल एफ इज इक्वल टू एफ इज फोकस इज इक्वल फोकल लेंथ विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, कि फोकल लेंथ हमारा कहाँ से कहाँ तक है, रेडियस का हाफ है। रेडियस आ गया सी से पी तक और इसका हाफ आ गया क्या, फोकल लेंथ एफ आ गया, इसका हाफ आ गया फोकल लेंथ। ये सब हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, रूल्स टू डिटरमाइन इमेज फॉर अ कॉनकेव मिरर। रूल्स टू डिटरमाइन इमेज फॉर अ कॉनकेव मिरर, ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या रूल्स हैं, किस तरह से जो हम इमेज है फॉर्मेशन करते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर, किस तरह की इमेज बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं। फर्स्ट रूल क्या है जो इंपॉर्टेंट है, तीन ही रूल हैं वो आपने याद रखने हैं कि जब हमारी रे ऑफ लाइट जो है आती है, जब वो कॉनकेव मिरर के साथ टकराती है, तो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद कहां से चली जाएगी, कौन सा पाथ वो इख्तियार करेगी, उसको हम बोलेंगे रूल्स टू ड्रा इमेज फॉर अ कॉनकेव मिरर।
तो सबसे पहला रूल है हमारा क्या, कि जब हमारी एक इंसिडेंट रे आ गई, जो फर्स्ट वाला मैं पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारी इंसिडेंट रे आ गई, व्हेन अ इंसिडेंट रे कम्स एंड स्ट्राइक ऑन अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, कि एक हमारी रे ऑफ लाइट जब आ गई, जब वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, जब ये स्ट्राइक करने के बाद कहाँ चली जाएगी, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, ये आपने याद रखनी है, वो जो है फोकस से गुजरेगी। आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहाँ से पास हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपने राइट आंसर लिखना है कि वो जो है पास हो जाएगी थ्रू फोकस के जरिए से पास हो जाएगी, इस डायग्राम से आपने उसको बता देना है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट इसका जो है रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल इसका क्या है कि जब एक रे ऑफ लाइट आ जाती है, उसको वो जो है पास करती है थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the focus after reflection it will reflected and pass parallel to the principal axis, और जो है किससे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है पास हो जाएगी। तो ये जो है दूसरा इसका रूल है। तीसरा रूल क्या है कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है, ये वाला, जब कोई रे ऑफ लाइट जो है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे ऑफ लाइट पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है फिर से उसी पाथ से वापस आ जाएगी। पहले इस तरह से जा रही है, फिर इसी पाथ से वापस आ रही है, इसको ऐसे डिनोट किया हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जब रे ऑफ लाइट जो है पास हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो फिर से उसी पाथ से वापस आ जाएगी। तो ये सब जो थे रूल्स थे फॉर कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर, ये आपको मदद करेंगे जब आपने देखना होगा कि आपकी इमेज कैसी बन रही है जब ऑब्जेक्ट्स को हम डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे। पहला रूल क्या था कि जब व्हेन आ रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जो है पास करती है थ्रू फोकस। दूसरा ये था कि जब हमारी रे ऑफ लाइट पास होती है फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है। देन तीसरा रूल है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी वो जो है वापस उसी रास्ते से जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है आ जाएगी। ओके, तो ये था रूल्स। अब हमने देखना है कि इमेज फॉर्मेशन जो है बाय कॉनकेव मिरर, किस तरह की इमेज जो है बनाता है कॉनकेव मिरर जब हम उसको जो है डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं। सबसे पहले अगर आपने सिंपल में याद रखना है, अगर आप चाहते हो कि रियल में मैं बताऊं आपको कि किस तरह से कहाँ पे इमेज बनती है, किस तरह की इमेज होगी, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट में याद रखना है कि किस तरह की इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, तो आपने याद रखना है कि कॉनकेव मिरर हमारा जो है ऑलवेज हमेशा वो क्या बनाता है, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। नहीं, कॉनकेव मिरर हमारा दो तरह की इमेजेस बनाते हैं, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, दूसरा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या होता है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज क्या होता है। आपको मैं बता दूंगा कि रियल इमेज वो इमेज होती है जो क्या होती है, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट जो है से बनती है, मतलब कि लाइट जो है एक्चुअली मीट करती हैं, तब जो है रियल इमेज बनती है। और जब अगर रियल इमेज बन रही है तो ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज भी बनेगी। अगर रियल बन रही है तो इन्वर्टेड बनेगी, अगर वर्चुअल बन रही है तो इरेक्ट बनेगी। अब रियल क्या होगी कि लाइट ये जो है रेज ऑफ लाइट जो है एक्चुअली मीट कर रही है, खुद से मीट कर रही है। लेकिन वर्चुअल का मतलब क्या हो गया कि हम जो है उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके जो है मीट करवा रहे हैं, हम जो है उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट करवा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल और रियल इमेज। और अगर रियल इमेज बना रहा है, अगर वो जो है खुद से मीट हो रही है, तो वो जो है हमेशा इन्वर्टेड होंगे, वो क्या होंगी, इन्वर्टेड होंगी। अगर वर्चुअल बना रहा है तो वो हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट मीन इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। अगर इमेज इस तरह से है तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो इमेज इस तरह से बनाएगा। इरेक्ट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो इमेज भी इसी तरह से बनेगी। अब देखते हैं साइज क्या होगा इमेज का साइज क्या होगा।
तो साइज क्या होगा कि अगर रियल और इन्वर्टेड है तो हमें जो है हर तरह की साइज की इमेज मिलेगी, एनलार्ज भी मिलेगी, बड़े साइज की भी मिले, एनलार्ज भी मिलेगी, डिमिनिश भी मिलेगी, और सेम साइज मतलब उसी साइज की भी मिलेगी है, बड़ी से बड़ी भी मिलेगी, लार्ज साइज भी मिलेगी, और सेम साइज की भी इमेज मिलेगी। लेकिन वर्चुअल के केस में क्या होगा, वर्चुअल के केस में हमें ओनली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, और सिर्फ बड़ी इमेज मिलेगी, छोटी इमेज में नहीं मिलेगी। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड में हमें जो है हर तरह की इमेज मिलेगी, हर तरह की इमेज मिलेंगी। लेकिन जो वर्चुअल है, वर्चुअल एक ही केस, वर्चुअल इरेक्ट में एक ही केस है कि वहां पे हमें खाली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, डिमिनिश इमेज, छोटी इमेज नहीं मिलेगी, सिर्फ बड़ी इमेज मिलेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैंने बताया हुआ है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा कि पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज हमारी लार्ज बनेगी, लार्ज भी बनेगी, उसके बाद सेम साइज, स्मॉल भी बनेगी, और सेम साइज। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट था हमारा, तो और ये क्या बनेगी, इन्वर्टेड, एरो का साइन देख रहे हो आप, इन्वर्टेड नीचे के लिए है, इसका मतलब इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एरो का साइज जैसे ऑब्जेक्ट का है वैसे ही जो है इमेज का भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है क्या है, ये जो है इरेक्ट और क्या इमेज है, ये अपराइट, इरेक्ट आर अपराइट, वर्चुअल इमेज इरेक्ट आर अपराइट। तो अब आपने याद रखना है कॉनकेव मिरर दो तरह की इमेजेस बनाता है, रियल एंड वर्चुअल। अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी, उल्टा होगी, अगर वर्चुअल है मतलब वो खुद से मीट नहीं कर रही है तो बिल्कुल सीधी होगी। तो सीधे में हमें कैसी मिलेगी, बड़ी इमेज मिलेगी, और रियल और इन्वर्टेड में कैसे, उल्टा में कैसे मिलेगी, बड़ी भी मिलेगी, डिमिनिश भी मिलेगी, और सेम साइज की भी मिलेगी। तो अब हम देखेंगे कि अगर आप चाहते हो, अगर आप इसको याद रखना चाहते हो कि किस तरह की इमेज बनेगी अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, जरूरत भी नहीं है, अगर वो जो ये वाला भी आप इतना सा भी याद रखते हो तो ये सफिशिएंट है आपके लिए कि किस तरह की इमेज बनाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये सब मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो क्या है कि जब सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है जब कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो किस तरह की इमेज बनाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि ये आ गई हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पोल आ गया, फोकस आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, कि जब हमने ऑब्जेक्ट्स को इन्फिनिटी पे रखा, ये जो ए और बी है ना, ये ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं। अब आपने याद रखना है इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें जो ऑलवेज दो रेज ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी, टू रेज ऑफ लाइट की हमें जरूरत पड़ेगी, एक रेज से जो है इमेज नहीं बनेगी। तो क्या है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये हमारी एक रे ऑफ लाइट आ गई, ये दूसरी रे ऑफ लाइट आ गई, जब ये जो है इसके साथ मिरर के साथ टकराई तो दोनों कहाँ पे मिली, दोनों जो है फोकस पे मिल गई, दोनों फोकस पे मिल गई। अब जो है आपने याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा, इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, साइज उसका क्या होगा, पॉइंट साइज है, बिल्कुल स्मॉल साइज है, यहाँ पे है तो पॉइंट साइज होगी। कैसी होगी, कैसी होगी, एक्चुअली वो मीट कर रही है ना, रियल होगी, और क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, अगर रियल है तो इन्वर्टेड, उल्टा है, ये इमेज उल्टा है। अब हम दूसरा केस पकड़ते हैं कि जब हमने क्या किया, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे रखा, जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे रखा, अब हम देखेंगे इमेज कैसी बनेगी, हमारी इमेज बनेगी, हमारी इमेज जो है कहाँ पे, जब ये रे ऑफ लाइट आ गई तो पास थ्रू फोकस, ठीक है, ये जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, दूसरी रेज ऑफ लाइट अब हम देखेंगे कहाँ से हम जो है फॉल करवाएंगे ताकि हमें इमेज बन जाए, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, दूसरी रेज, और अब हमने यहाँ पे दूसरा रूल फॉलो किया, क्या है कि जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को पास करवाना है वो जो है क्या हो जाएगी, वो जो है बैक उसी पोजीशन से वापस, मतलब उसी पाथ से वापस आ जाएगी। तो ये देखो, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ये वाली रे ऑफ लाइट, और फिर से वापस आ रही है, और दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं, फिर हमने देखना है दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं, तो बिटवीन सी और एफ, तो यहाँ पे जो है इमेज बन रही है। और अब एरो का साइन देखो, यहाँ पे ऊपर के लिए साइन था, यहाँ पे नीचे के लिए साइन है, इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टा बन रही है।
अब आपने याद क्या रखना है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे होगा, इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी। साइज क्या होगा, साइज जो है उसका क्या होगा, डिमिनिश होगा। डिमिनिश होगा मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा हो गया, छोटा साइज होगा। ओके, ये आपने याद रखना है। अगर आप ये जो है इतना ये नहीं रखना याद चाहते हो कि ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आपने सिंपल वो जो नीचे मैंने बताया हुआ है, सिंपल करके बताया हुआ है, तो वो आप याद रख सकते हो। उसके बाद हमारा जो है कि जब हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं, अब आप देख रहे होंगे पहले हम क्या, पहले इन्फिनिटी पे थे और इमेज जो है कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे आए, थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर के नज़दीक आए, तो ये इमेज कहाँ पे बनी हमारी, बिटवीन सी एंड एफ बनी। अब तीसरा केस देखो, यहाँ पे क्या है कि जब अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहे हैं, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, हमारी इमेज जो है कहाँ बन रही है, यहां पे देखो, यहां पे बन रही है। पहले रे ऑफ लाइट आ गई, फोकस से पास करवाई। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है हमने कहां से पास करवाई, फोकस से पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं पास करवाई, फोकस से ही पास करवाई। तो आपने दूसरा रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी फोकस से पास करेगी तो वो जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला दूसरा रूल यहाँ पे लगा कि फोकस से पास करवाने के बाद पैरेलल टू द। अब यहाँ पे देखो जो है, यहाँ पे सेम साइज इमेज बन गया, सेम साइज इमेज बन गया। जैसे ऑब्जेक्ट का था वैसे ही जो है इमेज का साइज बन गया यहाँ पे। अब जिस तरह हम क्या कर रहे हैं, अब आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हम बिटवीन सी एंड एफ आ रहे हैं, उसके बाद एफ पे आ जाएंगे, फोकस पे आ जाएंगे, फिर बिटवीन एफ एंड पी आ जाएंगे। तो उसी तरह से हमारी जो इमेज है, इमेज का जो है क्या होगा, साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। हाँ, उसके बाद इमेज हमारी यहाँ पे जो है इन्फिनिटी पे बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत बड़ी होगी। है, यहाँ पे इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। उसके बाद अब हम लास्ट वाला केस है, थोड़ा सा हमारा जो है टिपिकल है, कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारी इमेज क्या बन रही है, किस तरह से जो है हमारी इमेज है, कौन सी इमेज बन रही है, क्या बोला था मैंने, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किस तरह से हमारी बन रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जब हमने क्या किया, अब ये आपने याद रखना है कि वर्चुअल इमेज जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करते हैं कि हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, आपने याद रखना है बिटवीन एफ एंड पी। जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन एफ एंड पी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत टिपिकल पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी में तो सेम था, लेकिन ये वाला आपने याद रखना है। ये जो है एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है कि हमारी ऑब्जेक्ट, ये जो है कॉन्केव मिरर के अंदर जो है एक तरह की इमेज बनती है, वो जो है वर्चुअल इमेज बनती है, वो कहाँ पे बनती है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। तो आपने याद रखना है बिटवीन एफ एंड पी जो है हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब जब आपके पास एमसीक्यूज आ जाएंगे ना, मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है मैं आपको, आप इस वीडियो के बाद जो है, मतलब थोड़ा सा हमारे 1-2 लेक्चर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ साथ मैं भी बता रहा हूँ कि कौन कौन सा एमसीक्यूज आ सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि हमने क्या किया कि जब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया कि अब हमने क्या बनानी है, यहाँ पे इमेज बनानी है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने रख दिया यहाँ पे। तो जब एक रे ऑफ लाइट आ गई, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ गई इस तरह से, ठीक है। तो दूसरी रे ऑफ लाइट अब हमारी क्या है, दूसरी रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से आ गई यहाँ से। तो अब ये क्या है कि ये जो है दोनों, ये दोनों जो है मीट नहीं कर रही हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब ये जो है दूसरा रूल हमने लगाया कि इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाने के बाद अब ये दोनों जो है मीट नहीं ना कर रही हैं, इमेज नहीं बना रही हैं इस साइड से। हमने इनको क्या किया, हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और यहाँ पे जो है दोनों मीट करने लगी। तो फिर हमने देखा कि जब ये मीट की तो यहाँ पे जो है इसने इमेज बनाई, और ये क्या है, देखो इस तरह ऑब्जेक्ट था और इसी तरह से इमेज भी बन गई। इसके मतलब क्या हो गया, इरेक्ट इमेज बन गई, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन गई। तो इसी तरह से अब आपने
इतना ये डीप में नहीं जाना है, आपने सिंपल ये याद रखना है कि कॉनकेव मिरर हमारा रियल और इन्वर्टेड बनाता है। रियल और इन्वर्टेड में हमें रियल का मतलब हो गया कि एक्चुअली मीट करते हैं, और उल्टा इमेज बनाते हैं उसमें जो है साइज जो है अनलार्ज भी बनाती है, डिमिनिश भी बनाती है और सेम साइज भी बनाता है। और एक इमेज बनाता है वो क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब कॉनकेव मिरर दोनों इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। और वर्चुअल और इरेक्ट में जो है मतलब साइज जो है इमेज का क्या रहता है, सिर्फ मैग्नीफाइड वाली इमेज बनाते हैं, बाकी जो है क्या नहीं बनाता है, डिमिनिश नहीं बनाता, हाईली एनलार्ज नहीं बनाता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल्स टू ड्रा इमेज फॉर कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर के केस में भी बिल्कुल सेम है, लेकिन अब मिरर जो है दूसरी तरह का है, कन्वेक्स मिरर है। तो क्या है कि पहला रूल हमारा इसके अंदर क्या है कि जब एक रे ऑफ लाइट आ जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो क्या करती है, वो जो है फोकस से पास करती है। अब यहाँ पे क्या है रिफ्लेक्शन, अब ये जो है क्या करती है, फोकस से पास नहीं ना हो रही है, इसको हम क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके जो है फोकस से पास करवाते हैं। बैकवर्ड प्रोड्यूस करके, ये देखो हमने इसको क्या किया हुआ है, हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके जो है फोकस से पास करवाया है कि ये एक रे ऑफ लाइट आ गई तो ये क्या करेगा, ये जो है मतलब अब फोकस से पास नहीं ना होंगी, तो ये जो है एक जगह एक पॉइंट पे जो है कन्वर्ज नहीं होंगी। तो इसको हमने क्या किया, फोकस से पास करवाने के लिए बैकवर्ड प्रोड्यूस किया यहाँ से, तो फोकस से पास हो रही है। दूसरी रे ऑफ लाइट क्या है कि हमने जो है उस तरह से इसको फॉल करवाया कि ये जो है ऐसा इसको महसूस हो जाए कि ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस से पास कर रही है, कि जब जो भी लाइट जो फोकस से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि सेम वही रूल है। उसके बाद जो है थर्ड केस है इसमें, थर्ड केस में क्या है कि इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब कि जो भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, वो जो है आप उसी मतलब उसी रास्ते से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है उसी रास्ते से वापस जाती है, वो ये वाला केस है। सेम है दोनों केस के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स। और अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉनकेव हो और वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। अब हम देखेंगे कि ये इमेज कैसी बनाते हैं। आपने ये याद रखना है कि जो इमेज हमें कॉनकेव में नहीं मिली, कौन सी नहीं मिली, इरेक्ट, अपराइट और छोटे साइज की इमेज हमें जो है कॉनकेव मिरर में देखने के लिए नहीं मिली, तो वो वाली इमेज कौन बनाता है, वो वाली इमेज बनाता है कौन, कॉन्वेक्स मिरर। कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर वो वाली इमेज बनाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन ये जो है फॉर्म करता है वर्चुअल, इरेक्ट, अपराइट एंड डिमिनिश इमेज। जो इमेज कॉनकेव मिरर नहीं बनाता था, बाकी इमेज सारी बनाता था कॉनकेव मिरर, लेकिन ये वाली इमेज छोटे साइज की इमेज जो है कॉनकेव मिरर नहीं बना सकता था, तो वो जो है कौन बनाता है। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो कौन सा मिरर जो है वर्चुअल, इरेक्ट, अपराइट, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, आपने लिखना है कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर जो है बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज। ओके, तो ये था थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट, ये भी आपने याद रखना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे एक रे डायग्राम बनाई हुई है कि मैंने ऑब्जेक्ट जो है एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इन्फिनिटी, मतलब किसी भी पॉइंट इन्फिनिटी के अलावा रखा हुआ है, तो उसने कैसी इमेज बनाई है। अब आपको पता है पहले ही कि हमें जो है वर्चुअल, इसमें जो है क्या बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, तो हमें इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है। और इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, तो यहाँ पे जो है वो इरेक्ट इमेज हमने बनाई हुई है और छोटे साइज की बनती है, तो एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो इमेज यहाँ पे छोटी बनी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड पी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, जब हमारा जो है इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज बनेगी पोल और फोकस के बिटवीन में। ये आपने याद रखना है, ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो उसके बाद कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, पहले आपको बता दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर एट इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, तो ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी पे है, तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दो रे ऑफ लाइट हमें चाहिए, तो ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद इनको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाया, तो फोकस पे मीट कर रही हैं। तो वो क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, तो वो जो है इमेज बनाएगा एट फोकस, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और पॉइंट साइज्ड होगी। बहुत छोटा जो है साइज होगा किसका,
साइज जो है इमेज का बहुत छोटा होगा। अब आपको मैं जल्दी जल्दी से बता दूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। इसके अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है रियल इन्वर्टेड एनलार्ज इमेज कौन सा मिरर बनाता है, तो आप जो है आंसर देंगे क्या, कॉनकेव मिरर। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड जो है इमेज कौन बनाता है, तो आपका आंसर होगा कॉनकेव मिरर। रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज कौन बनाता है, तो आपका आंसर होगा क्या होगा, कॉनकेव मिरर। उसके बाद वर्चुअल इरेक्ट अपराइट मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है, तो आपका होगा कॉनकेव मिरर। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा बताओ जी वर्चुअल इरेक्ट एंड अपराइट इमेज और डिमिनिश्ड जो है कौन बनाता है, तो आपका होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एक ही इमेज बनाता है, वो आपने याद रखना है, वो है वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड स्मॉल साइज की। बाकी सारी इमेजेस जो है कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर। कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर। तो इसके अंदर यही क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये रूल्स आपने याद रखने हैं कि जब रे ऑफ लाइट आ जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है पास करती है थ्रू द फोकस। दूसरा रूल जो है इसका अपोजिट है, जब फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो जो है अपना पाथ उसी से, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है उसी पाथ से वापस जाती है। ये जो है इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल्स हैं। ये डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपने याद रखना है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और बता दीजिए कि आपको समझ में आ जाता है, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाते हैं। और ये भी बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स, गुड डे टू यू।